पौलुस कहता है ये नहीं कि मैं पहुंच चुका हूं, ये नहीं कि मैं पा चुका हूं या मैं सिद्ध हो चुका हूं, सब कुछ मैंने हासिल कर लिया है। नहीं नहीं नहीं, मैं तो अभी भी दौड़ रहा हूं, पीछे की बातों को भूलकर निशाने की ओर, आगे की ओर मैं दौड़ा चला जा रहा हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई नया बंदा, कोई जवान, नौसिखिया अगर ये सब कहे तो चलो हम मान सकते हैं कि भाई बंदा नया है, अभी अभी शुरू कर रहा है तो कह रहा है। पर पौलुस जैसे शख्स के मुंह से ऐसा सुनना बहुत ही ताज्जुब की बात है। पौलुस कोई नया व्यक्ति नहीं है, और फिलिपियों की पत्री उसने अपनी दौड़ की शुरुआत में नहीं लिखी है। उसने जब सेवा शुरू की उस समय की पत्री नहीं है ये। दौड़ चुका है, काफी दौड़ चुका है, कई मिशनरी यात्राओं को पूरा कर चुका है, अनेकों अनेकों कलीसियां स्थापित कर चुका है, कितने लोगों के उद्धार का कारण बना, कितने लोगों को उसने सेवा में खड़ा किया। इससे पहले भी कई पत्रियां लिख चुका है। जब हम पौलुस के उद्धार की बात करते हैं तो पौलुस का उद्धार भी कोई साधारण तरीके से नहीं हुआ। दमिश्क शहर के द्वार पर स्वयं यीशु मसीह ने प्रकाश में होकर पौलुस को दर्शन दिया। यहूदी लोग जिस मसीहा का इंतजार कर रहे हैं वो मसीहा नाजरत का यीशु है जो क्रूस पर चढ़ाया गया, इस बात को वो किसी भी हालत में मानने को तैयार नहीं था। अंततः स्वयं यीशु मसीह ने जब उसको दर्शन दिया तब पौलुस का उद्धार हो गया। उद्धार भी बड़ा असाधारण था, असाधारण तरीके से उसका उद्धार हुआ। फिर हम अक्सर सुनते हैं अरब के वीरान प्रदेशों में 3 साल गायब हो गया, प्रभु के साथ एकांतता में रहा, वहां पर उसने दर्शन पाए, प्रकाशन पाया। पौलुस अपनी पत्रियों में कई जगह लिखता है कि मैंने जो बातें लिखी हैं, जो प्रकाशन मैंने पाया है, वो मैंने अपने पहले के प्रेरितों से नहीं पाया, मनुष्यों से नहीं पाया। उसने सीधा प्रभु से बातें की और प्रभु से ये सारा ज्ञान प्रकाशन पाया। अपने बारे में पौलुस एक जगह लिखता है कि वो 3रे स्वर्ग तक पहुंच गया, हर तरह का चमत्कार उसने देख लिया। मुझे सुनने वाले और देखने वाले प्रिय दर्शकों, भाई बहनों, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं कि पौलुस जैसा व्यक्ति जो अब बूढ़ा हो चुका है, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत दौड़ चुका है, हमसे तो अनेक अनेक श्रेष्ठ अनुभव पा चुका है, बहुत सी उपलब्धियां पा चुका है, उसके बावजूद भी पौलुस जैसा शख्स अगर कहता है कि मैंने अभी तक हासिल नहीं किया, मैं सिद्ध नहीं हूं, बल्कि मैं उस बुलाहट को पूरा करने के लिए जो प्रभु ने मेरे जीवन में दी है, मैं आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। अगर पौलुस ऐसा कहता है तो बुलाहट को पूरा करने का कैसा जुनून, कैसा आवेश मेरे और आपके अंदर होना चाहिए। पर अफसोस की बात सुनेंगे आप, आज मसीहत में बहुत बड़ी भीड़ है, मंडलियों में बहुत बड़ी भीड़ है, आराधना सभाओं में बहुत बड़ी भीड़ है, पर भीड़ ये सोचती है कि हमें केवल मसीह से चंगाई पानी है, हमें छुटकारा पाना है, हमें नौकरी पानी है, हमें प्रार्थना करनी है और हमें प्रभु नौकरी दे देगा, हम प्रार्थना करेंगे और हमारा घर बन जाएगा, हम प्रार्थना करेंगे हमारी आमदनी बढ़ जाएगी। ओ पास्टर जी आप छुटकारे के बारे में बताओ, पास्टर जी आप चंगाई के बारे में प्रचार करो। मंडली तो बहुत बड़ी है, कलीसियाओं में भीड़ तो बहुत है, पर अधिकांश लोग ये समझते ही नहीं है कि उनके ऊपर परमेश्वर की ओर से एक बड़ी बुलाहट है। ये नहीं कि हमें केवल परमेश्वर से पाते रहना है, चंगाई, बरकत, छुटकारा, नौकरी, चाकरी, पैसा, धन, हमें प्रभु से पाते रहना नहीं। प्यारे अजीजों, हमको जिनकी आंखें सुसमाचार के कारण खुल गई, जिन्होंने यीशु मसीह के बलिदान को समझ लिया, हमको परमेश्वर ने पकड़ा है, हमको परमेश्वर ने बुलाया है एक बड़े मकसद के साथ। हमारे जीवन को वो इस्तेमाल करना चाहता है।
यीशु मसीह क्रूस पर अपनी कुर्बानी दे गए, मानव उद्धार का सारा काम खत्म कर कर चले गए, अपना काम पूरा करके। मानव उद्धार का काम तो पूरा हो गया, पर मानव उद्धार की खुश खबरी आज हर मनुष्य तक नहीं पहुंची है। यह काम प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझको दिया है। यह काम आपको और मुझको दिया है। यह काम प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को दिया है। आराधना करने का काम, आराधना चढ़ाने का काम, सुसमाचार सुनाने का काम, विश्वासियों को सिद्धता तक पहुंचाने का काम, गरीबों और मोहताजों की सुधि लेने का काम प्रभु कलीसिया को देकर गए हैं। आपके ऊपर, मुझे सुनने वाले, चाहे कोई भी हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बलहीन हो या तंदुरुस्त हो, धनवान हो या निर्धन हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, अगर आप इस वचन को सुन रहे हैं तो आपको और मुझको एक बात जरूर जाननी है कि हमारे ऊपर एक बड़ी, एक ऊंची बुलाहट है। यहां पौलुस ने कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जो बहुत प्रभावशाली है। प्यारे मित्रों, इतना सब कुछ हासिल करने के बावजूद भी, इतना दौड़ने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह के लिए इतना सब कुछ सहने के बाद, प्राप्त करने के बाद भी, आज भी पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए सरगर्म है, जुनून से भरा हुआ है कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है। क्यों? अभी भी उसको नहीं लग रहा कि जिस मकसद से परमेश्वर ने उसको बुलाया वो मकसद पूरा हुआ है। और हमें देखो, हम चैन की नींद सो रहे हैं, हम मजे से अपनी जिंदगी जी रहे हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। हमें प्रभु की नहीं पड़ी है, प्रभु के राज्य की चिंता नहीं है, सुसमाचार की चिंता नहीं है, दुनिया के राष्ट्रों की हमें चिंता नहीं है। पाप की ओर, पाप में विनाश की ओर बढ़ते बढ़ते लोगों के, करोड़ों लोगों की हमें कोई फिक्र चिंता नहीं है। सुसमाचार जिन तक नहीं पहुंचा, क्रूस की कथा को अब तक जो नहीं समझे, गलत धारणाओं में, अफवाहों में जो फंसे हुए हैं, बुरी आदतों में जो फंसे हुए हैं, टूटी हुई जिंदगी में जो है, उनके बारे में कोई बोझ हमारे अंदर नहीं है। बहुत अफसोस की बात है। आज संत पौलुस से हम ये बात सीखें कि हमारे ऊपर एक बड़ी बुलाहट है।